अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल उत्तर प्रदेश में सियासत ने गर्मा गर्म होना शुरू कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का जारी तामीराती काम इस बार सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। अयोध्या में इल्जामात का एक तूफान बर्पा हो गया है। कौन नहीं जानता कि अयोध्या का हिंदुस्तानी सियासत से गहरा ताल्लुक है। अयोध्या कई दहाइयों से हिंदुस्तानी सियासत का मोहर रहा है। इस बार फिर अयोध्या की गलियों से सियासत की लहर उभर रही है, लेकिन इस बार राम मंदिर ट्रस्ट इस लहर की मरकज में नहीं है और ये एतमाद बदउनवानी के इल्जामात से ढका हुआ है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जरिए राम भक्तों को राम मंदिर के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हस्ब इख्तिलाफ की जमातों ने ट्रस्ट के जरिए जमीन की खरीदारी में बदउनवानी के इल्जामात लगाते हुए ये बात कही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के रहनुमा पवन पांडे ने राम मंदिर ट्रस्ट पर बदउनवानी के इल्जामात लगाते हुए आज अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की अराजी 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के दौरान इस जमीन की कीमत का तखमीना 2 करोड़ था, हम इसके ठीक 5 मिनट बाद ही बेचने वाले को 16.5 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी की गई। सवाल सिर्फ 5 मिनट में जमीन की कीमतों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी का नहीं है, सवाल ये भी है कि किन वजूहात की बिना पर ट्रस्ट ने इतनी महंगे दामों पर जमीन खरीदी और इसे कब और किसने मंजूरी दी है। यहाँ साफ जाहिर हो रहा है कि मुल्क के करोड़ों राम भक्तों को राम मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से धोखा दिया जा रहा है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अवाम के लिए मुश्किलात का बाअस है, लेकिन इन कीमतों को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि हुकूमत फलाही स्कीमात के लिए पैसे बचा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और ये कई शहरों में 100 रुपये से ज़्यादा में फ़रोख्त हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि फ्यूल की कीमतें अवाम के लिए मुश्किलात का बाअस बन रही है, लेकिन ये चाहिए मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, इसने एक साल में 35,000 करोड़ रुपये टीका अंदाजी पर खर्च किए हैं। इतने मुश्किल वक्त में हम फलाही स्कीमात पर खर्च करने पैसे बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं ताकि गरीब अवाम को 8 महीनों तक मुफ्त राशन दिया जा सके। उनका कहना है कि अवाम से पेट्रोल की कीमतों में और दूसरी ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा करके वही पैसा फलाही कामों में लगाया जा रहा है। दारुल-हुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन को मरहलेवार अंदाज में ख़त्म किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए लॉकडाउन में नरमी के उसूल के वो क़वाइद व ज़वाबित बताए। इन क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक दिल्ली हुकूमत ने मरहलेवार अवामी सरगर्मियों को शुरू करने आज से मार्केट्स की कुशादगी का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली में हफ्तावार मार्केट में सरगर्मियाँ शुरू होंगी, लेकिन एक दिन में एक ही जोन में सिर्फ एक ही मार्केट खोली जा सकती है। इस क़वाइद के मुताबिक दिल्ली ऑड इवन तहदीदात को बनाते हुए अब दुकानात को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस केसेस की तादाद लगातार कम होती जा रही है। वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 10 लाख के नीचे हो गई है, जो राहत की बात है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 70,421 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार नए केसेस की तादाद 1 लाख से कम दर्ज की जा रही है। 24 घंटों में 3,921 मरीजों ने इस वायरस की लपेट में आकर अपनी जानें गंवा दिए हैं। हालांकि रोजाना के केसेस में कमी हो रही, लेकिन मरने वालों की तादाद में इजाफा ही देखा जा रहा है। मुल्क में फ्यूल की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है। हर दूसरे दिन कीमतों नई बुलंदियों को पहुंच रही है। पीर को ईंधन की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। आज पेट्रोल 29 पैसे फी लीटर और डीजल 30 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। इससे कबल जुम्मा और हफ्ते के दिन लगातार 2 दिन तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था और इतवार के दिन फ्यूल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। वाज़ह के 4 मई 2021 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 24 मरतबा इजाफा किया गया है। इस अरसे में पेट्रोल 6 रुपये 10 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल भी 6 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना इलाके में इतवार के दिन शादी के दौरान हंगामा बरपा हो गया। जब काजी साहब निकाह पढ़ा रहे थे तो दूल्हा उर्दू अल्फाज के तलफ़ुज़ में फंस गया। इससे लोगों को शक हो गया। जब पूछगछ शुरू की गई तो पता चला कि दूल्हा मुसलमान नहीं है, दूसरे मजहब का है। इस पर हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने दूल्हे को मारा पीटा और दूल्हा फरार होने की कोशिश कर रहा था। घर के कुछ साथियों ने कुछ बारातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल सिद्धार्थनगर के एक नौजवान की सोशल मीडिया पर कोल्हुई के इलाके की एक लड़की से दोस्ती हो गई थी। गुफ्तगू शुरू हो गई। लड़का लड़की के घर आने जाने लगा था। 2 साल बाद लड़की के अहले खाना ने शादी के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। लड़की को लड़के के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन वो अपने अफराद ख़ानदान को बताना नहीं चाहती थी कि वो
गैर मुस्लिम हैं, चुनांचे इसलिए लड़के को मुस्लिम रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी करने पर राजी कर लिया। मुकुल रॉय के बाद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले साबिक रियासती वजीर राजीव बनर्जी ने आज तृणमूल कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी कुणाल घोष से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। अब यह क़यासारी शुरू हो गई है कि जल्द ही राजीव बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बंगाल असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के कई लीडरान तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मुकुल रॉय और इनके बेटे ने गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापस हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक राजीव बनर्जी की भी घर वापसी यकीनी हो गई है। मुमताज़ सऊदी आलिम, आलमी शोहरत याफ्ता कारी व खतीब शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि फ़लस्तीन पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। सऊदी नशरियाती इदारे राय अल यौम के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के इमाम और खतीब शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस बात पर जोर दिया है कि क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा हर मुसलमान के दिल में रहना चाहिए। उन्होंने हर मुसलमान से मुतालबा किया कि वो मस्जिद अक़सा के मसले पर किसी भी किस्म की तसल्ली को कबूल ना करें और ना इस मसले से आंखें चुराएं, फ़लस्तीन की हिमायत करें और दुआ करें। अल सुदैस ने इस बात का इयादा किया कि फ़लस्तीन हर मुसलमान का मसला है और इसके लिए मस्जिद अक़सा को क़ाबिज़ीन से आज़ाद कराने की ज़रूरत है। तंजानिया की सदर सामिया सुलूहु हसन ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान और इनके हमरा आए वफ़द का दारुल हुकूमत दारुस्सलाम में वाक़ सदारती महल में इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा तंजानिया के सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं, जहां इनका इस्तकबाल तंजानिया के एक हम मनसब लिबरेटा मौला ने किया था। सदर से बात के दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तंजानिया के नाम भेजे गए पैगाम को हवाले किया और बताया कि सऊदी अरब अफ्रीकी बर-ए-आज़म में सलामती और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहरी और दही इलाकों की तरक्की के लिए यकसा इक़दामात की हिदायत दी है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि कोरोना केसों में कमी के बाद पल्ले प्रगति और पटना प्रगति के एक और मरहले का आगाज़ करके न सिर्फ तरक्याती कामों बल्कि मौसमी अमराज से बचाव का एक्शन प्लान तैयार किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने 19 जून के बाद से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने का फैसला किया है ताकि तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जा सके। उन्होंने मौसम बरसात के पेश नज़र बीमारियों से बचाव के लिए एक्शन प्लान तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना केसों में कमी हुई और पॉजिटिव केसेस घटकर 4.5% हो चुके हैं। उन्होंने महकमा ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी कि शजरकारी के काम पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि रियासत में सब्जी व शादाबी में इजाफा हो। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह हैदराबाद में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। आज पीर के दिन हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, जो जून के दौरान 7वां इजाफा है। शहर में पेट्रोल फ़ी लीटर 100 रुपये 20 पैसे जबकि डीजल 95 रुपये 14 पैसे फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत हैदराबाद में सेंचुरी मुकम्मिल कर ली है। 1 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमत फ़ी लीटर अलल तरतीब 98 रुपये 10 पैसे और 92 रुपये 98 पैसे थी। फ्यूल की कीमत में गुज़िश्ता माह से इजाफे का रुझान है और माह मई में 15 मरतबा इजाफा हुआ। तेलंगाना के कई अजला बशमूल निज़ामाबाद, खम्मम, सिद्दीपेट में 9 जून को ही पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये को पार कर चुकी थी। आज हैदराबाद में पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली। पुराने शहर के मारूफ समाजी कारकुन सैयद सलीम को चन्नानगुट्टा पुलिस ने हफ्ते की रात देर गए खातून के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयान देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान रात देर गए कई मुकामी जमात के कारकुन भी शामिल हो गए और पुलिस की मौजूदगी में सलीम पर हमले की कोशिश की और गाली गलौज की। तफसीलात के मुताबिक खातून वेब जर्नलिस्ट की बेटी ने पुलिस चन्नानगुट्टे से शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा कि इनकी माँ, जो एक वेब चैनल चलाती है, गुज़िश्ता चंद दिनों से जहनी तनाव का शिकार है, क्योंकि सैयद सलीम नामी सोशल मीडिया पेज चलाने वाले इनकी मां के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर गलत अल्फाज पर मुश्तमिल बयान जारी कर रहे हैं। कुछ देर बाद खातून ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि सैयद सलीम के अल्फाज से दिलबर्दाश्ता और मायूस होने की बात बताई और कुछ ही देर बाद घर में इक़दाम खुदकुशी की और इसे खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने खातून की बेटी की शिकायत पर कार्रवाई करके सोशल वर्कर के खिलाफ ताज़रात-ए-हिंद की दफ़ा 354, 294, 509 के तहत मुकदमा दर्ज करके मकान पर इन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई। लेकिन हैरत है कि हर चौराहे पर पुलिस चेकपोस्ट रहने के बावजूद 50 से ज़ायद मुकामी जमात के कारकुन रैली की शक्ल में चन्नानगुट्टे से रेन बाजार पहुँच गए और पुलिस की मौजूदगी में इनके साथ बदसलूकी की और हमले की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें वाज़ेह देखा गया है कि सैयद सलीम की गिरफ्तारी के दौरान मुकामी जमात के सैकड़ों कारकुन पुलिस की गाड़ी का मुहासरा किया और ताक़ुब किया, जिसमें सीनियर कायदीन भी देखे गए। इस केस में जिस तरह पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा किया, अगर हर केस में पुलिस ऐसी चुस्ती दिखाए और ओहदेदार अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे तो लॉकडाउन के बावजूद पेश आ रहे कत्ल की वारदातें बंद हो जाएंगी। सैयद सलीम गुज़िश्ता में भी कई मरतबा पुलिस की हिरासत में रह चुके हैं। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर से छेड़छाड़ करने पर इंस्टाग्राम के पेज के एडमिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर के चेहरे को बिगाड़कर पट्टेदार पासबुक पकड़कर ठहरे गरीब किसान के चेहरा वाली तस्वीरें लगा दिया गया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति के IT सेल के हैंडलर ने इस सिलसिले में
इस इंस्टाग्राम पेज के खिलाफ पुलिस ने शिकायत की थी। एसीपी साइबर क्राइम KVM प्रसाद ने कहा कि हमने IT एक्ट की दफ़ा 472 के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्टाग्राम को एक नोटिस भेजी गई है। हम इनके पास से तफसीलात के मुंतज़िर हैं। इन तफसीलात के बाद हम इस शख्स को पूछताछ के लिए तलब करेंगे। इस पेज के एडमिन ने कहा कि सोशल मीडिया पर पहले ही से गश्त कर रही तस्वीर को उन्होंने पोस्ट किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस की कारकर्दगी से इसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुका है। कोरोना की वबा के दौरान डेस्क पुलिसिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के जुमरे में हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, जॉइंट कमिश्नर पुलिस M रमेश को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के नुमाइंदों ने सनद दी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नुमाइंदों ने बताया कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रहनुमाना खतूत जारी किए थे, इसके मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस ने हर मुमकिन हिफाजती इक़दाम किए हैं। हेड ऑफ यूरोप विलियम जेसलर के नाम से कमिश्नर पुलिस, जॉइंट कमिश्नर पुलिस को ऑनलाइन पर सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट मौसूल हुआ है। शादनगर के एक फार्म हाउस में हफ्ते की रात बर्थडे पार्टी मनाने वाले नौजवान और पार्टी में शरीक 30 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया। DCP शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक 25 साल नौजवान ने फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी दी थी। इतला मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात की और नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पार्टी में ड्रग नहीं था, लेकिन मेहमानों की शराब से तवाज़ुन की गई, जिसका भी नोट लेने के बाद सख्त कार्रवाई की गई।